बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हम आज सेब का सिरका बना रहे हैं। मैंने पहले 3 सेब लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया है। साथ ये मैंने शहद भी लिया है। अगर सेब 3 है तो 3 गिलास ही पानी ऐड करना है। अगर सेब कच्चा हो तो फिर आप 4 गिलास भी ले सकते हैं। अब मैं सेब को छील कर बारीक पीस में मैंने कटिंग करना है। साथ मैंने पानी भी 3 गिलास उबलने के लिए रख दिया है। ये साथ मैंने 3 गिलास पानी भी उबलने के लिए रख दिया है। मैं अब सेब छील रही हूँ। ये सही हिस्सा नहीं है, इसको मैं निकाल रही हूँ। सेब नरम है इसीलिए मैंने 3 गिलास ही पानी भी लिया है। मैंने सेब को अब छील लिया। इस तरह बारीक पीस में काटना है। सेब को अब मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। अब पानी भी गर्म हो रहा है। पानी उबल चुका है। अब मैं इसको नीचे उतार रही हूँ। पानी को अब मैंने नीचे उतार दिया है। अब इसमें ये मैंने जो सेब छील के काट के रखे हैं इसको अच्छी तरह मैं हिला रही हूँ। अब इसको फिर मैं ऊपर रख रही हूँ। अब मैं ये शहद भी साथ ही डाल रही हूँ। 4 चम्मच मैंने शहद के लिए हैं। शहद खालिस से अब इसको पानी में हल कर लेना है। अब ये सेब का सिरका बनके तैयार हो चुका। कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, खालिस सिरका बनके तैयार हो चुका है। शुगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छी तरह मैंने जो सेब के थोड़े बहुत पीस रह गए हैं इसको भी अच्छी तरह हाथों से मिसल देना है। उसके बाद मैं इसको छान के बोतल में डाल दूंगी। मैंने अब इसको सेब को अच्छी तरह मसल लिया है। मैं इसको अब छान रही हूँ। मैंने ये जग भी धो के रखा है। इसमें इसको छान के फिर बाद में मैंने बोतल में ऐड करना है। सेब का अब सिरका बनके तैयार हो चुका है। अगर शुगर है तो उसमें भी आप आधा कप जो है ना वो पी लें। बहुत ही फ़ायदेमंद है, घर का खालिस बना हुआ है। इस तरह ढक्कन लगा के अब बंद करके रख दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया।